क्या तमाशा लगा रखा है ये सब? हाँ, ये सपना मुझसे मेरा कमरा छीनना चाहती है। ओ हेलो, ये तुम्हारा कमरा था, ये गेस्ट रूम है परमानेंटली। गंगा माँ ने ये कमरा मुझे दिया था जब मैं आईपीएस की तैयारी कर रही थी। जब आईपीएस की तैयारी कर रही थी, अब हो गई ना तैयारी, बन गई ना आईपीएस, अब तो कमरा छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, क्यों छोड़ू? यादें जुड़ी है मेरी और मुझे अब इस कमरे को अपना ऑफिस बनाना है। वाओ, इतना बड़ा हेडक्वार्टर छोटा पड़ रहा है जो वर्क फ्रॉम होम भी करना है तुझे? करना है। चलो अच्छा है, किसी बात पे तो लड़ रही हैं दोनों। सूरज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम बोलो ना, तुम मेरी हेल्प करो ना। तुम्हें पता है वास्तु के हिसाब से ये कमरा ना बेस्ट है बेबी रूम बनाने के लिए, हमारे बेबी के लिए। सुन लिया तुमने? सपना क्या कह रही है? ये रूम हमारे बच्चे के लिए होगा अब, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाओ ना अपनी चित्ता बस्ती में, रहो मिट्टी के घर में। अगर तुम चाहती हो कि उसकी हेल्थ और खराब ना हो तो जागृति प्लीज, जितनी नफरत सूरज तुमसे करता है उतनी ही नफरत तुम भी सूरज से करने लगो। उसी मिट्टी में थोड़ी सी लाल मिर्च घोल के तुम्हारी आंखों में ना जोक दूं सूरज ठाकुर। मुझे मेरे कमरे से कोई अलग नहीं कर सकता। गंगा माँ, आप वहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है? समझाइए ना अपनी जक्कड़ बुद्धि बेटे को। सूरज, वो पहले से यहाँ रह रही थी ना, और तुम दोनों कोई और कमरा ले लो। अरे इतनी बड़ी हवेली है हमारी। अब हमको ही जाना होगा कि चित्ता लोगों को उनका औकात याद दिलाए। ठाकुर का परिवार में से भी एक मर्द को जाना चाहिए ना। कहा है कि दूसरे सारे ठाकुर जो हैं उनका चित्ता प्रेम ही खत्म नहीं हो रहा है। हम चित्ता बस्ती में जाकर ठकुराई दिखाते हैं जब तक आप इस वाले को चूड़ियां पहना के हवेली में बैठा। अगर सच में बुरा लग रहा है ना तो बाहर ना सही, घर में पल रही चित्ता के साथ ठाकुरों वाला सलूक करो। कंट्रोल में रखो उसे जाके। सही कहा आपने। इतनी बड़ी हवेली है तो इस बड़ी सी हवेली के किसी भी कमरे में एडजस्ट हो सकती है ना ये चित्ता। ये कमरा मेरे बेबी के लिए फिक्स हो गया है, और सूरज ठाकुर के खिलाफ जाने वाला कल का सूरज नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल कालीकांत ठाकुर की जेरोक्स हो तुम। सेल्फिश और बेशरम बदतमीज। मैंने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे लिए दवाइयां रखी, सबकी इतनी सेवा की मैंने, और मुझे बदले में एक अपने मन का कमरा नहीं मिल सकता। I see। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि सबके ऊपर अपनी मर्जी चलाई जा सके। देख रही हैं आप माँ, ये सब अच्छाइयां इसलिए कर रही थी ताकि हमें खरीद सके। मतलब ही मुझे बोल रही है। खुद शर्म आती है? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। और वैसे भी सूरज, अपनी चलाने के लिए थोड़ा हेल्प का दिखावा करना पड़ता है। ये दुनिया ना ऐसे ही चलती है सूरज ठाकुर। और मुझे दुनिया को अपने हिसाब से चलाना आता है। सूरज, चलो निकलो, निकलो यहां से। और अगली बार अगर मेरी बीवी से ऐसे बदतमीजी से बात की ना तो एक बार ये बात याद रख लेना, होगी तुम आईपीएस दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए घटिया सोच वाली चित्ता ही रहोगी। आउट। क्यों किया तूने ये सब जग्गू? पहले ही वो तुझे कम दुख दे रहा था। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था गंगा माँ। उसे ऑलरेडी शक हो गया था कि हम सब उससे कुछ छुपा रहे हैं। अगर मैं उससे लड़ती नहीं तो उसका शक यकीन में बदल जाता। उसे पाने की लालच में मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए नहीं खो सकती।
मेरे प्लान का पहला हिस्सा मैंने पूरा कर दिया। आई होप सपना ने दूसरा हिस्सा पूरा कर दिया होगा। सूरज, थैंक यू सो मच। अगर तुम आज मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते तो ये कमरा नहीं मिलता। अरे थैंक यू की क्या बात है इसमें? और कमरा क्या चीज है? अपनी वाइफ के लिए तो मैं एक हवेली खड़ी कर दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल बस तुम इस रूम को ना पेंट कर दो, पूरा पूरा बेबी थीम वाला बना दो ये कमरा। सुन रहे हैं आप? आपकी मम्मा कह रही हैं कि इस पूरे रूम को बेबी थीम वाला बना दें। अब मम्मा का हुक्म है तो कबूल तो करना पड़ेगा। अब आप देखना, आपके डैडी आपके लिए एक सुंदर सी दुनिया बनाएंगे। पेंट लेकर आता हूं मैं। सूरज मेरे बेबी की इतनी केयर कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मानो मैं कोई सपना जी रही हूं। क्या जागती हुई आंखों से देखे गए सपने सच होते हैं क्या? मुझे मेरे बच्चे के कमरे को पेंट करना है, तो उसके लिए बढ़िया से ऑप्शंस दिखाइए मुझे। दिखा था वो भैया जी, लड़का है या लड़की? वो तो अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं करना है। कमरा बहुत सुंदर दिखना चाहिए, ऐसे पेंट दिखाइए। हाँ ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सब ऑप्शन है, देखिए। ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, सपना को जाके दिखाता हूँ, ये वही डिसाइड करके बताएगी। ये लेकर जा रहा हूँ मैं। जी आता हूँ थोड़ी देर में। जी भैया जी। सूरज बेटा, क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं? पहचानोगे भी कैसे? मैं ही 2 साल बाद मोक्षगढ़ आई हूँ। आखिरी बार तुम्हें तुम्हारी शादी में देखा था। अरे वो मंडप में लगे केले के पत्ते मैं ही तो लेके आई थी। ओह अच्छा, हाँ बट मैंने आपको पहचाना नहीं, वो क्योंकि तुम्हारी खुद की शादी में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ था। तुम उस सब में परेशान थे। ये मुझे बता सकती है मेरी शादी वाले दिन क्या हुआ था?